नमस्कार साथियों। अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। स्वागत है आपका ज्ञान चित्रा हरियाणा यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में सबसे पहले ये जो वर्ड है ना कंप्यूटर, कंप्यूटर वर्ड, इसका क्या मतलब है। अगर आप इस वर्ड को देखोगे, कंप्यूटर शब्द को आप अगर देखो तो इसमें क्या है, कंप्यूटर, कंप्यूट करना, कुछ ना कुछ कंप्यूट करना। ठीक है, कुछ ना कुछ कंप्यूट करना, डेट इज कंप्यूटर का जो फंडामेंटल मीनिंग है, जो बेसिक मीनिंग है। कंप्यूट करने का मतलब क्या हो गया, मीन्स टू टू कैलकुलेट समथिंग, डेट इज टू कंप्यूट। ये इसका बेसिक मीनिंग होता है कंप्यूटर का। मतलब कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना, कुछ ना कुछ काम करना। काम किस पे करेगा, डेटा पे करेगा। अच्छा, किस किस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कंप्यूटर, कंप्यूट करना या कैलकुलेट करना, यानी ऑपरेशन परफॉर्म करना। किस किस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करेगा मेरा कंप्यूटर। उसमें सबसे पहला ऑपरेशन आ जाता है आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक जो ऑपरेशन है, जो आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन है, उसके अंदर क्या कुछ आएगा। अर्थमेटिक ऑपरेशन में आ जाएंगे मेरे पास सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लाई और डिवीजन। ठीक है, डिवीजन मतलब कंप्यूटर क्या है, ये जो चारों फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन है ये परफॉर्म कर सकता है। इसके साथ साथ कंप्यूटर क्या करेगा, जो रिलेशनल ऑपरेशन होते हैं, कौन कौन से, रिलेशनल ऑपरेशन। रिलेशनल ऑपरेशन यानी स्मॉलर, ग्रेटर, कोई दो वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं, इस टाइप के ऑपरेशन भी मेरा कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। और तीसरा आ जाता है लॉजिकल ऑपरेशन। कौन से ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन। और लॉजिकल ऑपरेशन कौन से होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं मेरे पास एंड और वाले ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन जो होता है और ये तो हो जाता है। तो ये दोनों ऑपरेशन होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन, एंड और ऑपरेशन। ये चारों ऑपरेशन हो गए मेरे रिलेशनल ऑपरेशन। और ये हो गए आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, मतलब इस टाइप के ऑपरेशन मेरा कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। तो कंप्यूटर को आप कैसे डिफाइन करोगे, क्या है कंप्यूटर एक्चुअली। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किस पे ऑपरेट करेगा, मतलब ये जो आप ऑपरेशन करेगा कंप्यूटर, ये किस पे करेगा। कुछ ना कुछ डेटा चाहिएगा उसको, किसी न किसी डेटा पे ये वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, मतलब वो डेटा पे ऑपरेट करता है, कंप्यूटर को डेटा चाहिए चाहिए। लेकिन जब वो डेटा पे काम करेगा, डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन करना है, या दो चार ऑपरेशन एक साथ करने हैं। ठीक है, मान लो कई बार क्या होता है, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ जाती है या फिर कुछ और करना है। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे पास होती हैं। ठीक है, मतलब जो ऑपरेशंस करने हैं, क्या क्या काम करना है, वो कंप्यूटर को कौन बताएगा, वो बताएगा। और ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है ना, ये बताएगी कंप्यूटर को भी, तेरे को इसके अकॉर्डिंग काम करना है। हम कंप्यूटर को बता देते हैं भाई ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये पकड़ तू। ठीक है, हम तेरे को देंगे डेटा, इनपुट हम देंगे तेरे को उस इनपुट पे, उस डेटा पे ऑपरेशन करना है, उस पे काम करना है, उस पे कंप्यूटेशन करनी है। किसके अकॉर्डिंग, किसके दिशा निर्देश में, ये जो आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो
इनके अकॉर्डिंग आपको तेरे को मेरे को काम करके देना है, ये आप कंप्यूटर को बोलते हो। और फिर कंप्यूटर क्या करेगा, इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उस डेटा पे काम करेगा, उस डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और फिर आपको इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करके दे देगा एज आउटपुट। आउटपुट में आपको इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करके दे देगा। ठीक है। अच्छा, जो आप कंप्यूटर को डेटा दे रहे हो वो डेटा आपका कैसा भी हो सकता है, आपके नंबर्स भी हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, या आपके सिम्बल्स हो सकते हैं। नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से डिजिट्स जो है आपके डिजिट्स का कोई भी कम्बिनेशन हो सकता है। लेटर्स हो सकते हैं आपके, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की अपन बात करें तो ABCDEF, ये आपके लेटर्स हो सकते हैं। सिम्बल्स की अगर आप बात करोगे तो सिम्बल्स में आपका हैच हो सकता है, ठीक है, एम्परसेंड हो सकता है, हाइफन हो सकता है, इस तरीके के सिम्बल्स भी हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर को आपने इनपुट दिया, मान लो कंप्यूटर को हमने दिया इनपुट, कंप्यूटर ने इस इनपुट पे काम किया। ठीक है, कंप्यूटर ने उस इनपुट पे कुछ ना कुछ काम किया, प्रोसेसिंग की, ऑपरेशन परफॉर्म किया, और फिर कंप्यूटर ने आपको क्या दे दिया, कंप्यूटर ने आपको आउटपुट दे दिया। अगर बीच में अगर कहीं उस आउटपुट को आपको स्टोर भी करना पड़े तो कंप्यूटर आपके लिए उस आउटपुट को स्टोर करने की सुविधा भी आपको देता है। मतलब कंप्यूटर क्या है, उस आउटपुट को स्टोर भी करता है। क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, मतलब एक कंप्यूटर कैन स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्रीव डेटा एज व्हेन वी डिजायर्ड। भी जब भी हमें डेटा चाहिएगा, अगर मान लो आपने कंप्यूटर को डेटा, आपका कंप्यूटर ने आपके डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म किया और आपको आउटपुट दे दिया, उसको कंप्यूटर स्टोर करके भी रख सकता है। और अगर आपको इन द फ्यूचर, अगर कभी बाद में आपको वो आउटपुट चाहिए तो आप वो कंप्यूटर से वो डेटा वापस भी आप रिट्राइव कर सकते हो, आप वो डेटा उससे ले सकते हो। मतलब कंप्यूटर क्या कर रहा है बेसिकली, कंप्यूटर को आप इनपुट दे रहे हो, कंप्यूटर को आप डेटा दे रहे हो, तो कंप्यूटर उस पर क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका कंप्यूटर का बेसिक काम है, ये फंडामेंटल काम है, ऑपरेशन परफॉर्म करना या डेटा को प्रोसेस करना, ये कंप्यूटर का बेसिक काम है। इसलिए हम कंप्यूटर को बोलते हैं डेटा प्रोसेसर, इसलिए हम कंप्यूटर को डेटा प्रोसेसर बोलते हैं। मतलब कंप्यूटर सबसे पहले क्या लेगा, आपका डेटा लेगा, डेटा पे क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, और उसके बाद में आपको इंफॉर्मेशन दे देगा आउटपुट में। ठीक है, इतना क्लियर होगा। चलिए, अब क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर सिर्फ आपने सुना होगा भी कंप्यूटर 0 और 1 को समझता है, लेकिन 0 और 1 को डायरेक्टली कैसे समझेगा कंप्यूटर, 0 और 1 को डायरेक्टली समझ लेता तो आप 0 1 0 1 करते रहते सारा दिन, लेकिन कंप्यूटर 0 1 को ऐसे नहीं समझता ना। देखो कंप्यूटर क्या यूज करता है, पावर को यूज करता है। चार्ज जो होते हैं ना, जैसे मान लो जनरली क्या होता है, कंप्यूटर क्या है 2 वाट से लेके 5 वाट तक के चार्ज को यूज करता है, और वो एग्जैक्टली डिपेंड करता है आप किस तरीके का सर्किट हम कंप्यूटर के हार्डवेयर में यूज कर रहे हैं। तो जनरली 2 वाट से लेके 5 वाट तक का चार्ज जो है वो कंप्यूटर यूज करता है, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक को देखो, एक को रिप्रेजेंट करने के लिए। कंप्यूटर क्या है, सिर्फ दो ही चीज़ें समझता है, एक 0 और एक 1। 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम चार्ज को यूज करते हैं, वो 2 वाट से लेके 5 वाट तक का कुछ भी होता है जनरली वो, और वो डिपेंड करता है आपके हार्डवेयर के सर्किट पे, किस तरीके का हार्डवेयर का सर्किट आप यूज कर रहे हैं उसमें। और अगर आपको 0 को रिप्रेजेंट करना है कंप्यूटर में, तो हम क्या करेंगे, कोई चार्ज नहीं देंगे उसको, नो चार्ज। ठीक है, जब आप चार्ज दे रहे हो तो वो क्या है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर कोई चार्ज नहीं दे रहे हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई चार्ज नहीं दे रहे हैं तो, अगर चार्ज दे रहे हैं तो वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम, जो मेरा कंप्यूटर है वो क्या है, 0 और 1 को समझता है। इसीलिए हम क्या है, कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, क्योंकि कंप्यूटर यहाँ पे क्या है,
ये जो चार्जेज है ना, इसको कोई रॉ मटेरियल के तौर पे यूज नहीं कर रहा। जैसे मान लो आपकी वॉशिंग मशीन है, वो जो लाइट को यूज कर रही है, वो तो उसको रॉ मटेरियल की तरह पे यूज कर रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम चार्ज को या जो इलेक्ट्रिसिटी को कोई रॉ मटेरियल के तौर पे यूज नहीं कर रहे, हम सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं, जो पावर है उसको यूज कर रहे हैं, ताकि हम जीरो और वन को रिप्रेजेंट करवा सकें, बस उसके लिए यूज कर रहे हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर कोई इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो बिल्कुल, मतलब मिनिमम उसको क्या है, चार्ज चाहिए, मिनिमम उसको चाहिए कि वो मतलब कम से कम चार्ज पे वो काम कर सकती है आपको, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर क्या लेता है, इनपुट लेता है, उस इनपुट पे क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा और फिर आपको आउटपुट दे देगा। अच्छा, कंप्यूटर क्या है, बिना इंस्ट्रक्शन के काम नहीं कर सकता, ये आपने पहले भी देख लिया है। कंप्यूटर को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए कि आपको बताना पड़ेगा भाई तेरे को ये काम करना है, आपको डेटा देना पड़ेगा, डेटा के साथ साथ आपको इंस्ट्रक्शंस बतानी पड़ेंगी, इसके अकॉर्डिंग तेरे को काम करना है। मान लो जब आपने कंप्यूटर को दे दिया 2 और 3 दे दिया, 2 और 3 दे दिया, तो कंप्यूटर ये थोड़ी समझ पाएगा भी इसके ऊपर क्या करना है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कंप्यूटर को थोड़ी ना पता है। तो आपको बताना पड़ेगा भी 2 और 3 ये जो मेरा डेटा है, इसके ऊपर तेरे को ये काम करना है। मान लो मैंने बोल दिया इधर मल्टीप्लाई, हाँ, तो मैंने ये इंस्ट्रक्शन दे दी कंप्यूटर को भी, तेरे को मल्टीप्लाई करके दे देना है। फिर मेरे पास आउटपुट आ जाएगा 6, ये मेरा क्या आ गया, आउटपुट आ गया, ठीक है। मतलब कंप्यूटर बिना इंस्ट्रक्शन के काम नहीं कर सकता। अगले पॉइंट पे आते हैं, देखो ये एक ले रखा है हमने एग्जांपल, जैसे 12 और 8 ये मेरे क्या हो गए, इनपुट हो गए। तो मैंने कंप्यूटर को बता दिया भी तेरे को क्या करना है, जोड़ करके देना है इनका, मतलब आपने इंस्ट्रक्शन दे दी। ये कंप्यूटर जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, या कंप्यूटर मेरी प्रोसेसिंग करेगा ना, जो ये किसके अकॉर्डिंग करेगा कंप्यूटर, ये करेगा जो आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो आपने इंस्ट्रक्शन दी है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करके दे देगा, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग करके देगा। जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी प्रोसेसिंग, फिर आपको क्या है, आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, आप एटीएम मशीन का एग्जांपल लेते हैं। एटीएम मशीन जो होती है ना, उसमें आप जाते हो एटीएम में जब, तो कार्ड पंच करते हो, उधर कार्ड पंच करते हो और अपना जो पासवर्ड होता है, जो पिन होता है, वो आप डालते हो। तो मतलब आप मशीन को क्या दे रहे हो, उधर इनपुट दे रहे हो, ठीक है। अब वहाँ पे कुछ ना कुछ पीछे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगी जो काम कर रही होंगी, वो हमको नहीं पता किस तरीके से भी वहाँ पे पहले चेक करना है भी सही कार्ड है या नहीं, पासवर्ड सही है या नहीं, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं उस उधर, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन है वहाँ पे वो काम कर रही होंगी। फिर उन इंस्ट्रक्शंस के बेस पे क्या है, प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। उस जो इंस्ट्रक्शंस हैं उस मशीन के पास, उनके बेस पे क्या है, कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो रहा है। फिर आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में आपको या तो मशीन कैश निकाल के दे देगी आपको, या अगर आपको बैलेंस स्लिप चाहिए तो आपको बैलेंस स्लिप भी मशीन निकाल के दे देगी। ये आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। अगले पे आते हैं। अब देखो मैंने वो आपको चीज़ बताई थी, एक टीटीएल लॉजिक होता है, ट्रांजिस्टर लॉजिक। देखो आपको ज़्यादा इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने वैसे ही स्लाइड इसमें जोड़ दी थी। इसमें मैं आपको बता रहा था, जैसे जो स्टैंडर्ड 5 वोल्ट के जो टीटीएल सिस्टम होते हैं ना, मतलब ये सर्किट से रिलेटेड है, आपका जो कंप्यूटर है उसका हार्डवेयर का सर्किट है, ठीक है। उसमें जो लॉजिक 1 जो आपको मैं बता रहा था अभी, कंप्यूटर क्या है 0 1 समझता है, तो उसमें 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एनी पावर बिटवीन 2 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। 2 वोल्ट और 5 वोल्ट के बीच में कोई भी पावर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, 1 को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। और अगर आप कोई उसको चार्ज नहीं दोगे, कोई पावर नहीं दोगे, तो वो क्या है, 0 को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। ये तो बस उसका हार्डवेयर का सर्किट है भी, 0 और 1 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक टाइप का आप ये सोच सकते हो भी, एक टाइप का सर्किट है, उसके बारे में बता रहा है भाई, ठीक है। इसके बारे में आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है। अब फिर आते हैं डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में।
डेटा क्या होता है आपका? डेटा होता है आपके रो फैक्ट्स, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन आपकी होती है प्रोसेस्ड डेटा। मतलब जब आप डेटा पे कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग कर दोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा? इन्फॉर्मेशन बन जाएगा, ठीक है। मान लो मैंने सीधा ही लिख दिया कुछ ना कुछ, एक मान लो मैंने ये लिख दिया, एक नंबर लिख दिया मैंने, ठीक है, कुछ इस तरीके से सीधा मैंने ये नंबर लिख दिया। ये तो मेरा क्या है? एक डेटा है, ये मेरा एक फैक्ट है, रो फैक्ट्स है मेरे, उसमें नंबर भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये मेरा क्या है? ये है मेरा डेटा। लेकिन जब मैं ये बोल दूं भी ये क्या है? हरियाणा का सेक्स रेशियो है, तो ये अब क्या बन जाएगा? यही डेटा मेरा क्या बन जाएगा? ये मेरा बन जाएगा अब इंफॉर्मेशन बन जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्या बन जाएगा? इंफॉर्मेशन बन जाएगा, ठीक है। मतलब इस डेटा पे आपने कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग की, ये डेटा आपने समझा और फिर आप वहाँ से क्या निकल गई? इंफॉर्मेशन निकल गई। तो डेटा क्या होता है? किसी भी मशीन के लिए क्या होता है? इनपुट होता है, उस डेटा पे काम किया जाता है और फिर उस डेटा को मीनिंगफुल बनाया जाता है। अगर वो डेटा आपका मीनिंगफुल हो जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन हो जाती है। और जब डेटा कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है, मतलब आपके पास फैक्ट्स हैं कुछ ना कुछ, अगर उनका कोई मीनिंग नहीं है तो वो आपका डेटा है। लेकिन जब देखो ये सिर्फ सिर्फ सीधा था पहले, 987 था, ठीक है, इसका कोई मीनिंग था? पहले इसका कोई मीनिंग नहीं था। 987 तो कुछ भी हो सकता है, इसका कोई मीनिंग नहीं था। लेकिन जब हमने ये बोल दिया भी ये हरियाणा जो स्टेट है उसका ये सेक्स रेशियो है, तो ये हमारे लिए क्या हो गई? एक इन्फॉर्मेशन बन गई एक, ठीक है। मतलब ये हमारे पास, ये हमारे लिए एक मीनिंगफुल डेटा हो गया, ठीक है। तो ये होती है इन्फॉर्मेशन। जैसे सीधा बोल दिया अभी 75, ठीक है, तो ये क्या है? मेरे पास सीधा फैक्ट है, ये डेटा है मेरे लिए। और जब ये बोला गया भी स्टूडेंट ने स्कोर किया 75 नंबर, मान लो किसी स्टूडेंट का आप नाम ले लो यहाँ पे, जैसे राहुल है, ठीक है, ठीक है, तो राहुल स्कोर्ड 75 मार्क्स। तो ये क्या है? मेरे लिए एक इन्फॉर्मेशन बन गई। मतलब इस बात का कुछ ना कुछ सेंस है, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, तो ये इन्फॉर्मेशन बन गई, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर क्या है? इंटेलिजेंट नहीं है, ये बात हमको पता है। कंप्यूटर इंटेलिजेंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये कोई खुद से डिसीजन नहीं ले सकता। मतलब ये किसको फॉलो करेगा? ये जो आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की जो हमने बात करी थी ना, कि कंप्यूटर ऑपरेशन किसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगा? कुछ ना कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन थी, उनके अकॉर्डिंग कंप्यूटर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं, ठीक है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगी, कंप्यूटर क्या है? कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा या प्रोसेसिंग करेगा, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही करेगा। और इसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? इसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम बोला जाता है कंप्यूटर की भाषा में, ठीक है। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर काम करेगा, जिसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर प्रोसेसिंग करेगा, जिसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, डेट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम बोलेंगे प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर मतलब खुद से कोई डिसीजन नहीं ले रहा ना, इसलिए हम कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? डम मशीन बोलते हैं, क्योंकि वो किसी के कहने पे चलता है। किसके कहने पे चलता है? वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी प्रोग्राम के कहने पे चलता है। उसके अकॉर्डिंग ही वो जो आपका डेटा है उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगली बात आ जाती है, जैसे मोबाइल फ़ोन आपका क्या है? कंप्यूटर है। आप उसमें कुछ ना कुछ इनपुट डालते हो, वो आपको प्रोसेसिंग करता है और आपको आउटपुट देता है। लैपटॉप भी मेरा कंप्यूटर है, एटीएम मशीन भी मेरा कंप्यूटर है, कैलकुलेटर भी मेरा कंप्यूटर है। लेकिन जो मेरा टीवी है वो मेरा क्या है? कंप्यूटर नहीं है। क्योंकि आप टीवी के अंदर कोई कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग नहीं हो रही होती। मतलब आप उसको इनपुट दे रहे हो, फिर वो आपको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट नहीं दे रहा, ठीक है। टीवी को आप मतलब देखो एक तरीके से अगर वैसे देखो तो इसको आप
पीसी मान भी सकते हो, लेकिन ये कोई फुली फंक्शनल कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। कोई फुली फंक्शनल कंप्यूटर ये नहीं है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ कंप्यूटेशन नहीं कर पाता हमारे लिए, इसलिए हम टीवी को क्या है कंप्यूटर नहीं मानते जनरली, ठीक है। अच्छा, ये बात आपने कर लिया है। भी डेटा जो है, डेटा क्या होगा, प्रोसेस होगा, और डेटा प्रोसेस होकर क्या बन जाएगा, मेरे पास इंफॉर्मेशन बन जाएगा। अब जो ये डेटा की प्रोसेसिंग साइकिल है, ये क्या होती है, क्या कुछ होता है इस डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में। देखो, कौन सा भी आप सिस्टम ले लीजिए, ठीक है, कोई सा भी सिस्टम ले लीजिए, चाहे वो मैनुअल है, मतलब आप खुद से काम करो, खुद से कुछ ना कुछ डेटा है आपके पास, अगर आप मैनुअली, जैसे मैं बोलने लग जाऊँ, हम खुद से, कोई मशीन नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है, अगर आपके पास कोई डेटा है, आपको उस पे डेटा पे रिसर्च करके आप उसको कुछ ना कुछ मीनिंगफुल डेटा तैयार कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन आप तैयार कर रहे हो उस डेटा से, तो आप भी क्या कर रहे हो, एक तरह की डेटा प्रोसेसिंग कर रही हो, लेकिन वो क्या है, आपकी मैनुअल है। और जब मशीन से करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज़ करेंगे उस डेटा पे प्रोसेसिंग करने के लिए, या फिर आप मैनुअल करो, तो आपका जो पूरा प्रोसेस होता है डेटा को प्रोसेस करने का, वो आपका सेम ही होता है, चाहे आप मैनुअल करो या आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को यूज़ करो। मतलब इसमें 4 स्टेज ही होती हैं, चाहे आप खुद से करने लग जाओ या आप किसी मशीन का यूज़ करो। सबसे पहले क्या होगा, डेटा इनपुट, आपको इनपुट में डेटा चाहिएगा, फिर उस डेटा पे प्रोसेसिंग होगी, और फिर वो डेटा जो है आपका आउटपुट के अंदर आपको मिलेगा, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और फिर आपकी चौथी आ जाएगी स्टोरेज, ठीक है। ये जो 4 स्टेज हो गई इसके अंदर, इसी को आप हम बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, और कुछ नहीं है, ये आपने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी पहले ही, ठीक है। अब ये जो डेटा प्रोसेसिंग साइकिल है, ये आप क्यों कर रहे हैं, ये डेटा प्रोसेसिंग साइकिल आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास अगर कुछ ना कुछ डेटा था, उस डेटा को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में, कुछ ना कुछ मीनिंगफुल हमारे हाथ लग जाए, इसलिए हम उस डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, डेटा पे प्रोसेसिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग साइकिल को यूज़ कर रहे हैं, ताकि कुछ ना कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ लग जाए। तो ये जो डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम होते हैं, इनको आप क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा डिवाइस होता है जो रो डेटा को लेगा इनपुट में, और आपको क्या है आउटपुट में इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करके दे देगा, ठीक है। ये बातें आपने पहले ही डिस्कस कर ली है, ठीक है। बस ये चीज़ आ गई, डेटा जो है आपका वो इनपुट में डेटा होगा, ये रहा मेरा इनपुट, इनपुट में डेटा होगा, उस डेटा पे कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होगी, और फिर आउटपुट में आपको क्या है, आउटपुट में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और फिर जो मेरा आउटपुट है मैं उसको स्टोर करके भी रख सकता हूँ, ठीक है। अगर फिर वापस से मेरे को उसको रिट्रीव करना है, वापस से जब चाहिए उसके बाद दोबारा प्रोसेसिंग करनी पड़े, तो भी आप उसको रिट्रीव भी कर सकते हो और उसको स्टोर करके भी रख सकते हो। रिट्रीव का मतलब होता है, मान लो आपने कोई चीज़ स्टोर करके रख ली, और फिर जब आपको उसको चाहिए, जब आपको उसको यूज़ करना हो, जब आपको उसको काम में लेना हो, तो आप उसको काम में ले सकते हो कभी भी, उसको बोलते हैं रिट्रीव। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, MCQs पे आते हैं। आज के लिए मैंने कम से कम 15-16 MCQs हैं, क्वेश्चंस हैं, वो तैयार करके रखे हैं आपके लिए। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, वी कंप्यूटर इज़ अ डैश डिवाइस। वीडियो पॉज कर लीजिए और इसका आंसर बताइए आप, क्या होगा, मैकेनिकल होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, या इलेक्ट्रॉनिक होगा, या मैग्नेटिक होगा। मैकेनिकल डिवाइस कौन सा होता है, जिसमें फिजिकल मूवमेंट को यूज़ करें, जैसे आपकी जो साइकिल है, आप जब साइकिल यूज़ करते हो ना, साइकिल चलाते हो, तो वो आपका मैकेनिकल डिवाइस है। कंप्यूटर ऐसा थोड़ी नहीं है, फिजिकल मूवमेंट को थोड़ी ना यूज़ कर रहा था, मतलब कंप्यूटर इज नॉट अ मैकेनिकल डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस तो नहीं है। मैग्नेटिक डिवाइस है कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर को जब काम करना है कि वो मैग्नेट को यूज कर रहा है कंप्यूटर अपना काम करने के लिए। कंप्यूटर क्या काम करता है, कंप्यूटर करेगा डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करेगा, तो मैग्नेट का यूज करता है, नहीं करता भाई। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है,
इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में अपन ने पढ़ा था। इलेक्ट्रिकल डिवाइस वो डिवाइस होता है जो क्या है, रॉ मटेरियल के तौर पे किसको यूज करे, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करे ना। जैसे मेरी वॉशिंग मशीन हो गई, क्या कंप्यूटर ऐसा है? नहीं है। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो सिर्फ पावर को या चार्ज को यूज करता है इसके लिए, डेटा को रिप्रेजेंट करवाने के लिए 0 1 में। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो अगले पे आते हैं, कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कंप्यूटर किस सिद्धांत पे काम करता है? कंप्यूटर लाइट पे इलेक्ट्रिसिटी पे काम करेगा? नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी पे काम। ह्यूमन थिंकिंग पे? नहीं नहीं नहीं। लॉजिक, सिर्फ लॉजिक पे काम करेगा, मतलब आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसको दे दिए, सिर्फ उस पर काम करेगा? नहीं, कुछ ना कुछ डेटा भी चाहिएगा उसको, ठीक है, और वो उस डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करके, उस डेटा पे प्रोसेसिंग करके हमको आउटपुट भी देगा। तो मतलब कंप्यूटर किस पे काम करता है? कंप्यूटर वर्क ऑन आईपीओ साइकिल। कौन सी होती है आईपीओ साइकिल? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ठीक है, वो आपकी आईपीओ साइकिल होती है। चलिए अगले पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कंप्यूटर कैन थिंक लाइक ह्यूमंस? नहीं सोच सकता भाई। कंप्यूटर कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन? हाँ ये ठीक है। कंप्यूटर वर्क्स विदाउट इंस्ट्रक्शन? कंप्यूटर बिना इंस्ट्रक्शन के काम कर सकता है? नहीं कर सकता, ये मेरा गलत हो गया। कंप्यूटर ऑलवेज मेक मिस्टेक? नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं। कंप्यूटर को जैसा बोलोगे आप वैसा करोगे, जिस तरीके की आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे भी, तेरे को ये काम करना है, कंप्यूटर तो उस तरीके का काम कर देगा। कंप्यूटर गलतियाँ नहीं करेगा। कंप्यूटर कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन? हाँ ये बात बिल्कुल सही है। चलिए अगले पे आते हैं, जो मेरे रो फैक्ट्स होते हैं। रो फैक्ट्स क्या होते हैं? जिन पे कोई काम नहीं किया गया, वो सिर्फ आपके लिए, मतलब उनका कोई मीनिंग नहीं है, वो रो फैक्ट्स होते हैं। तो रो फैक्ट्स को क्या बोलते हैं आप? डेटा, ठीक है। अगला आज आ जाइए, प्रोसेस्ड डेटा जो होता है, मतलब रो डेटा पे, रो फैक्ट्स पे जब आपने काम किया, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो वो क्या बन गई? वो बन गया इंफॉर्मेशन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन? 45 सीधा लिखा हुआ है, तो 45 आपके पास डेटा है या इंफॉर्मेशन है? ये तो डेटा है, ये इंफॉर्मेशन नहीं है। 45 मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राम, हाँ ये मीनिंगफुल है, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। इनपुट डिवाइस स्टोरेज यूनिट, ये क्या लिखा हुआ है? ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आईपीओ साइकिल? तो आईपीओ साइकिल में सबसे पहले क्या आता है? इनपुट। इनपुट पे क्या करेंगे? प्रोसेसिंग करेंगे, फिर आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। तो ये पहला ऑप्शन ही है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, आइडेंटिफाई द आईपीओ एलिमेंट फॉर ए कैलकुलेटर 7 + 5 = 12। मतलब ये आपका पूरा क्या है, एक इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये एक पूरी साइकिल दी हुई है। इसमें आपको बताना है भी इनपुट क्या है, और प्रोसेसिंग क्या है, और आउटपुट क्या है। तो इनपुट 12 है, प्रोसेस 7 + 5 है, आउटपुट एडिशन है, ऐसा तो कुछ नहीं, तो बिल्कुल गलत बता दिया इसने। इनपुट क्या है? 7 है, प्रोसेस 5 है, आउटपुट 12 है, इसका तो कोई मीनिंग नहीं है। ये देखिए, इनपुट 12 प्रोसेस के अंदर दिया है, अभी जोड़ किया हुआ है हमने, हाँ जी जोड़ तो किया है, लेकिन 12 का जोड़ किया है, लेकिन 12 का किसके साथ किया है जोड़? देखो जोड़ करने के लिए 2 इनपुट चाहिए हमें, लेकिन एक इनपुट है, ये तो गलत हो जाएगा। हाँ ये बिल्कुल सही है। इनपुट क्या है? 7 और 5, यहाँ आप देख सकते हो 7 और 5 इनपुट है। वो जो ऑपरेशन है, जो प्रोसेस है, वो क्या है जो आपका जोड़ किया गया मतलब इधर, और आउटपुट में हमको 12 मिला है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर? एटीएम क्या है? कंप्यूटर है। कैलकुलेटर भी कंप्यूटर है। मोबाइल फ़ोन भी कंप्यूटर है। और टेलीविज़न जो है आपका, वो कंप्यूटर नहीं है। विच डिवाइस ऑल्सो फॉलोज आईपीओ साइकिल? मोबाइल फ़ोन आईपीओ साइकिल को फॉलो करता है? हाँ जी जरूर करता है। आईपीओ साइकिल को टेबल फैन नहीं करता, चेयर नहीं करता, पेन नहीं करता। कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड बिकॉज ऑफ?
कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, क्यों नहीं थकेगा? क्योंकि उसके पास क्या है, पावर उसको मिलती रहती है, इसलिए वो नहीं थकेगा। इसको बोलते हैं डिलीजेंस। ठीक है, कंप्यूटर कभी थकता नहीं, इस चीज़ को बोलते हैं डिलीजेंस। विच कैरेक्टरिस्टिक्स इंश्योर करेक्ट रिजल्ट्स इफ इनपुट इज करेक्ट। अगर आप इनपुट सही दे रहे हो कंप्यूटर को तो आपको आउटपुट भी सही मिलेगा। ये क्या चीज़ है, इसको इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्यूरेसी, क्योंकि कंप्यूटर की एक्यूरेसी सही है। अगला है कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीपल टाइप ऑफ टास्क बिकॉज ऑफ। कंप्यूटर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे काम कर सकता है, मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है। इस चीज़ को बोलते हैं आप वर्सैटिलिटी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट काम करना, उसी चीज़ को वर्सैटिलिटी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर इज नॉट इंटेलिजेंट। कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं है बिकॉज कंप्यूटर स्लो है, इसलिए इंटेलिजेंट नहीं है। स्लो तो बिल्कुल नहीं है, आजकल तो सुपर कंप्यूटर भी हैं, बहुत सारे एडवांस कंप्यूटर भी हैं, स्लो तो नहीं है कंप्यूटर। इट वर्क्स ओनली ऑन इंस्ट्रक्शंस। हाँ, ये जरूर हो सकता है भी जो आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो सिर्फ उस पर काम करता है, खुद का दिमाग नहीं लगाता। इट हैज़ नो मेमोरी। मेमोरी तो होती है कंप्यूटर के पास। इट यूजेज इलेक्ट्रिसिटी, पावर को यूज़ करता है भाई। कंप्यूटर इंटेलिजेंट क्यों नहीं है? कंप्यूटर इंटेलिजेंट इसलिए नहीं है क्योंकि वो सिर्फ क्या है, इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, वो खुद का दिमाग नहीं लगाता। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कंप्यूटर कैन थिंक लाइक ह्यूमंस। नहीं नहीं, कंप्यूटर रिएक्ट्स बट डज नॉट थिंक। रिएक्ट करता है, कुछ करता है रिएक्ट। हाँ, रिएक्ट तो करता है। कंप्यूटर कैन लर्न ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली लर्न नहीं कर सकता, कंप्यूटर कॉमन सेंस भी नहीं होती है। कंप्यूटर रिएक्ट बट डज नॉट थिंक। कंप्यूटर सोचता नहीं लेकिन रिएक्ट करता है। रिएक्ट किसके अकॉर्डिंग करता है? वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप उसको देते हो। ठीक है, अगला आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स प्रूव्स कंप्यूटर इज नॉट इंटेलिजेंट। भी कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं है। कौन सी चीज़ है जो इस चीज़ को दर्शाती है भी कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं है? पेन राइटिंग ऑन पेपर, टीवी शोइंग चैनल्स, कैलकुलेटर गिविंग करेक्ट आंसर फॉर 5+3, मोबाइल रिंगिंग व्हेन कॉल्ड। तो इसमें आ जाएगा आपका कैलकुलेटर गिविंग करेक्ट आंसर फॉर 5+3, मतलब आपने उसको बता रखा है, आपने उसको इंस्ट्रक्शन दे रखी है, वो उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये चीज़ दिखा रहा है भी कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं है। जितना आप कंप्यूटर को बोलोगे वो आपको उतना ही करके देगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो फर्स्ट क्लास है वो हमारी कंप्लीट हो गई। हमने देख लिया अभी बेसिक ऑफ कंप्यूटर, जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है वो आपने कर ली। सबसे पहले हमने देखा कि कंप्यूटर की डेफिनेशन देखी, फिर देखा आपने डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, और मतलब बेसिक बेसिक आज हमने कवर कर लिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो टेलीग्राम पे जाके आप नोट्स ले सकते हो। इस कोड को आप स्कैन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।